हाँ, सभी साथियों को प्रणाम। मैं आज जो है प्रकाश के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ी उसकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा। प्रकाश का परावर्तन बताया था। प्रकाश का किसी तरह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम भी बताए थे। नंबर 1, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आपतन परावर्तन तथा आपतन बिंदु परावलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आज हम इसके आगे थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम कौन कौन से दर्पण होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनेंगे और उनकी क्या परिभाषाएं हैं, ये सारी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दर्पण। दर्पण हमारे यहाँ 3 प्रकार के हैं। यहाँ एक समतल दर्पण, एक उत्तल और एक अवतल। समतल दर्पण जो है वो प्लेन मिरर जिसे कहते हैं, जिसका तल बिल्कुल सीधा होता है और उसमें एक साइड तलाई होती है और इसकी त्रिज्या अनंत होती है। इसकी त्रिज्या अनंत होती है। त्रिज्या के बारे में हम बाद में बताएंगे क्यों अनंत होती है। तो ये प्लेन मिरर है, ये साइड हमारी कलर है, इधर से परावर्तन नहीं होगा। ये परावर्तक तल हमारा ये है, इधर से परावर्तन होगा। यहां पर अवलंब खड़ा करेंगे और जितना कोण हमारा ये आपतन कोण है उतना ही ये परावर्तन कोण होगा हमारा। इस किरण को हम आपाती किरण, इसको हम परावर्तन किरण कहेंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ये चर्चा की थी। अब हम दर्पण के बारे में बताएं। दर्पण जो 2 प्रकार के, गोरी दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता उत्तल और दूसरा होता अवतल। उत्तल दर्पण जो है ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। इसका आशय यह है कि अगर हम कांच का गोला ले लें कोई और इस तरह उसको काट दें और काट करके इतने हिस्से को अलग कर दें तो ये पोजीशन आ जाएगी। इस पोजीशन में हम देखेंगे कि ये साइड अगर कलई कर दें हम इस पर, तो इसका तल इधर वाला परावर्तक तल होगा। उत्तल दर्पण में जो है उभरा हुआ हिस्सा होता है। जिस गोले से हमने काटा है उसके इस हिस्सों को ले लें और इसकी इनसाइड जो है कलई कर दें तो इधर का तल परावर्तक होता है। इसमें अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो इसका हिस्सा इधर से ले लें तो ये इस तरह की पोजीशन होगी। इसमें हम अगर इधर कलई कर दें उभरे हुए तल को तो जो हमारा दबा हुआ तल है वो अवतल होता है। इस परावर्तक तल को हम जहां से ये किरणें हमारी वापस होंगी इसको हम अवतल कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स मिरर, इसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। मान लिया हमारा ये उत्तल दर्पण है। इसका ये सेंटर है, यहां इसका ध्रुव है। इसको मिलाती हुई रेखा अगर हम खींच दें इस तरह से और इसको आगे बढ़ा दें तो ये मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसके मध्य बिंदु पर हमारा एफ फोकस बिंदु होगा। यहां से यहां तक की फोकस दूरी होगी। मान लिया हमने कोई वस्तु यहां इसके सामने रखी हुई है, यहां से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। परावर्तन के बाद ये हमारी किरण एफ से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी और दूसरी किरण जो सी से जाएगी वो सी से जाएगी और सी से ही वापस होगी। ये हमारी परावर्तित किरण है। यहां पर हमारा ये जो है अविलंब है, ये कोण आपतन कोण और ये परावर्तित। देखिए ये एम एन हमारा उत्तर दर्पण है,
जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C, फोकस बिंदु F है। इसके सामने कोई एक ए भी वस्तु रखी हुई, यहां से जाने वाली प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर है और ये यहां पर आपतित हो रही है, मान लीजिए P पर आपतित हो रही है और यह इस दिशा में चली जाती है, P एक दिशा में चली जाती है। यह जो हमें महसूस हो रही है, फोकस बिंदु से महसूस हो रही है कि ये यहां से वापस हुई है। दूसरी किरण जो सीधी सेंटर से होकर जाएगी वो उसी दिशा में वापस हो जाएगी। जहां दोनों किरणें काटेंगी वहीं पर ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा और ये प्रतिबिंब जो है छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और दूसरी ओर होगा। मैं एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं, माना कि Mn एक उत्तर दर्पण है जिसका वक्ता केंद्र C, ध्रुव P, फोकस बिंदु F है और Mn इसका पूरा एक द्वारक है। इसके सामने ए भी कोई वस्तु रखी हुई है। ए भी के बिंदु से चलने वाली कोई किरण जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो दर्पण आपतित होगी और ये पीएच दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ये किरण हमारी जो परावर्तित होगी वो ऐसी प्रतीत होगी एफ से होकर के वापस होगी। दूसरी किरण जो हमारी जाती है सी से जाएगी और सी से ही वापस प्रतीत होगी। यानी किरण हमारी सभी इसी दर्पण से टकरा कर वापस होती, परावर्तित होती है, लेकिन प्रतीत होती है कि ये सी से वापस हुई है और ये एफ से वापस। जहां पर इन्होंने काटा वहां हमारा प्रतिबिंब बन गया A1 और B1। यह प्रतिबिंब हमारा छोटा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और दूसरी ओर होगा। यानी उत्तर दर्पण में जो भी वस्तु रखी होगी दर्पण के सामने उसका प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी और दूसरी ओर बनता है। अगर इस वस्तु को थोड़ा और दूर बढ़ा दें हम तो हम पाएंगे कि यहां से जाने वाली किरण तो ये समांतर होगी और ये इसी दिशा से परावर्तित हो जाएगी, लेकिन दूसरी किरण जो सी से जाएगी वो सी से ही वापस होगी और जब ये दोनों किरणें काटेंगी तो एफ के करीब काटेंगी और इसका प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। कहने का आशय है जैसे जैसे हम दूर वस्तु को बढ़ाते जाएंगे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। हमारी मोटरसाइकिलों में, ट्रकों में और बसों में जो राइट हैंड में शीशा लगा होता है ड्राइवर के पास में, वो शीशा कहें या दर्पण कहें, वो उत्तर दर्पण होता है। इससे हमेशा वस्तु छोटी दिखाई देती है। चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से अगर हम माने तो यहां सारी दूरियां पी से नापी जाएंगी। इधर की दूरियां धन दिशा में मानी जाती हैं, इधर की ऋण दिशा की मानी जाती हैं। पी से अगर हम वस्तु की दूरी पी भी माने तो ये माइनस होगी और प्रतिबिंब की दूरी प्लस होगी, फोकस दूरी हमारी प्लस होगी और ऐसे ही वक्र त्रिज्या हमारी प्लस होगी। चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से अगर हम इस तरह देख लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से तो सारी दूरियां यहां से नापी जाती हैं। इधर की दूरियां धन और इधर की दूरियां ऋण, ऊपर की दूरियां धन और नीचे की ऋण। कहने का आशय यह है कि अगर हम वस्तु को देखें तो वस्तु की ये दूरी जो हमारी उसी चिन्ह प्रपाटी के अनुसार होगी, अर्थात यहां वस्तु की दूरी माइनस और बाकी सभी दूरियां प्लस होंगी। अवतल दर्पण से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और इनकी स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। मैं केवल एक स्थिति पहले बताना चाहूंगा। देखिए ये हमारा Mn एक अवतल दर्पण है, इसकी ये ओवरी साइड पर हम कलई कर दिए। ये चूंकि इस हिसाब से बना है तो इसका सेंटर जो है इस दिशा में होगा, ये इसका C होगा, ये इसका P होगा और इसके जस्ट मध्य बिंदु पर F होगा। कहने का मतलब अगर इस तरह हम मिलाते हुए आगे बढ़ा दें तो ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। माना Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्ता केंद्र C और फोकस बिंदु F
एफ है, या हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी वस्तु हम रखेंगे वो इसके बाईं ओर रखी जाती है, परावर्तन के सामने रखी जाएगी। इधर रख करके हम इसका कोई क्षेत्र, इसका प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी भूल न करें। तो जो भी वस्तु रखी है वो हम इधर रख रहे हैं। माना कि ये भी कोई एक वस्तु है जो दर्पण के सामने रखी हुई है। नियम वही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से जाएगी, वो एफ से होकर के वापस हो जाएगी, और दूसरी जो किरण सी से होकर जाएगी वो सी से ही वापस हो जाएगी। ये किरण सी से होकर जा रही है, ये सी से गई है और ये सी से वापस हुई है। यहां इसका प्रथम बनेगा, इसे हमने नाम दे रहे हैं A1 B1। देखें आप लोग, अगर इस बिंदु को P मान लें, इसको X मान लें, तो ध्यान रखें AP हमारी आपातिकरण होगी और PX हमारी परावर्तकरण होगी, और जो किरण हमारी सेंटर से होकर जाएगी वो उसी रास्ते जाएगी, उसी से वापस आएगी। जहां ये काटेगी वहां पर इसका प्रथम बनेगा और ये प्रथम A1 B1 होगा। ये मैंने एक स्थिति बताई है। अब तक दर्पण में ऐसी स्थितियां हमारी 6 होंगी। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि इस दर्पण को हम चेहरे के करीब ले आए तो हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है। इस संबंध में हम आपको एक प्रथम बताना चाहते हैं और शेष आगे बताएंगे। ये मान लीजिए हमारा अब तक दर्पण है, ये ध्रुव है, ये इसका सेंटर है, यहाँ एफ बिंदु है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। अगर किसी वस्तु को हम इतने पास ले आए जो फोकस दूरी के भीतर रखी हो, अगर मान लीजिए इस दर्पण की फोकस दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर है और हम उस दर्पण को अपने से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ले आए, तो स्थिति यह होगी फोकस दूरी से कम दूरी पर, अर्थात वस्तु हमने यहां रख दी और वस्तु हमारी हो गई ए बी। यहां से चलने वाली किरणें समानांतर होंगी, समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात एफ से होकर जाएंगे। कहां से जाएंगे? एफ से होकर जाएंगे। और दूसरी किरण हमारी जो है सी से होकर जाएगी, वो सी से होकर हमारी इस तरह जाएगी, ये जो है यहां जाएगी और यहां से वापस हो जाएगी। यानी कहने मतलब ये गई है और ये वापस हो जाएगी। ये आगे बढ़ाएं तो देखते हैं ये किरणें फैलती हुई चली जाती है, ये नहीं मिलेंगी। अगर इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दें तो इसको भी बढ़ाएं तो आगे देखेंगे कि किरणें धीरे धीरे आगे बढ़ाने पर जहां मिल जाती है वही इनका प्रथम बनेगा A1 B1। देखिए यहां हमने वस्तु को फोकस दूरी के भीतर रखा था और मैंने पहले बताया था कि दर्पणों की पहचान में यदि हम दर्पण को लें, चेहरा हमारे बराबर दिखाई दे तो दर्पण समतल होगा। यदि हम दर्पण को अपने सामने रखें, चेहरा मुझसे मेरे चेहरे से छोटा दिखाई दे तो उत्तर दर्पण होगा, और यदि दर्पण के सामने अपना चेहरा करें और चेहरा अगर मुझसे बड़ा दिखाई दे तो ये मान के चले तो वो हमारा उत्तर दर्पण है। कहने का आशय ये है कि ये जहां हम लोग बार्बर की दुकान होती है या घर में जो श्रृंगारदानी का सामान होता है उसमें शीशा लगा होता है जिसमें चेहरा बड़ा दिखाई देता है, वो शीशा हमारा अब तक दर्पण। मैं पुनः समझा दूं कि माना कि एक अब तक दर्पण है जिसका फोकस बिंदु एफ, वक्रता केंद्र सी, ध्रुव पी और ये मुख्य अक्ष है। इस पर ये भी कोई वस्तु रखी हुई है। इसका चित्र जो हमने दिखाया उसके अनुसार प्रथम पीछे की ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। यही स्थिति के लिए आभासी की होती है। आभासी प्रथम और वास्तविक प्रथम में यह अंतर है। किरणें वास्तव में मिल जाए परावर्तित किरणें तो प्रथम में ये हमारा वास्तविक होगा। यदि इन किरणों को हम बढ़ाएंगे और बढ़ाने पर मिलेंगी तो हमारा आभासी प्रथम होगा। ये आज हमने चर्चा करी है दर्पणों की, समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण। आपकी समझ में आ गया होगा
इसको आप एक दो बार क्लियर करेंगे। कल अगले वीडियो में हम इसको जो है और जो है कहाँ प्रथम बनेगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, ये हम आगे समझाएंगे।